नमस्ते। जानो अपना देश की सीरीज में आज हम बात करेंगे अंडमान आइलैंड्स की। अंडमान आजकल आपने सुना तो बहुत होगा, आपके कुछ फ्रेंड्स रिलेटिव्स भी अंडमान जा चुके होंगे और आपको भी अंडमान अपनी बकेट लिस्ट में रखना चाहिए और जरूर जाना चाहिए। आज हम बात करेंगे आखिर अंडमान क्यों जाना चाहिए और आप वहाँ क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या देख सकते हैं। तो जो अंडमान है ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है बे ऑफ बंगाल में। आप यहाँ सीज में है, ये तो इंडिया के मेनलैंड में नहीं है, लेकिन ग्रुप ऑफ स्मॉल स्मॉल आइलैंड्स है इन बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ जाने के दो ही तरीके हैं, या तो आप फ्लाइट लेके जा सकते हैं उसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर सिटी में, या फिर आप सी से भी जा सकते हैं, शिप से भी जा सकते हैं। और दूसरा बाय रोड नहीं जा सकते, बाय रेल नहीं जा सकते। अंडमान इज वेल कनेक्टेड फ्रॉम मेनी सिटीज, दे हैव डायरेक्ट फ्लाइट्स बॉम्बे से, कलकत्ता से, चेन्नई से, बैंगलोर से, इन सब जगह से काफी एयरलाइंस की डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं। अंडमान जाने के लिए आपको किसी पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, ये दिस इज वेरी मच पार्ट ऑफ इंडिया, इसलिए आप सिर्फ आधार कार्ड, वोटर कार्ड या कोई भी गवर्नमेंट आईडी लेके आप अंडमान जा सकते हैं। दूसरा, अंडमान जाने का अच्छा समय कब है, तो एनीथिंग फ्रॉम सितंबर अक्टूबर ऑनवर्ड्स टिल मार्च तक, अप्रैल तक आप आराम से जा सकते हैं अंडमान। मार्च अप्रैल के बाद मानसून आने लगते हैं, तो मानसून आने के कारण आइलैंड में पानी ज्यादा रहेगा, बारिश ज्यादा होगी, तो वन आइलैंड टू अनदर आइलैंड जाने में कई बार फेरी सर्विसेज मिलती है, नहीं मिलती है, कैंसिल हो जाती है, इसलिए वी डिस्करेज यू गोइंग ड्यूरिंग मानसून सीजन। Otherwise, Andaman can be a 12-month season, but certainly it is very beautiful from October, November till March, April. तो आपके जो दशहरा, दिवाली और न्यू ईयर, क्रिसमस वाले जो वेकेशंस आते हैं उसमें आपको जरूर जाना चाहिए। आप फ्लाइट टिकट चेक कर सकते हैं टिल पोर्ट ब्लेयर। अपार्ट फ्रॉम दैट, अंडमान में जो उसकी कैपिटल सिटी है पोर्ट ब्लेयर, यहाँ आप 2 से 3 दिन तो हमेशा ही रह सकते हैं। उसके सिवा आप जो दूसरे आइलैंड्स हैं वो भी बहुत सुंदर हैं। वन ऑफ द वेरी फेमस एंड ब्यूटीफुल आइलैंड ऑफ अंडमान इज द हैवलॉक आइलैंड, जहाँ का राधानगर बीच इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल बीच ऑफ एंटायर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। इसलिए जनरली उसको तो आप एक्सप्लोर करते ही हैं जब भी आप अंडमान की आइटनरी प्लान करते हैं। अंडमान जाने के लिए कम से कम आपके पास 4 नाइट 5 डेज हम हाईली रिकमेंड करते हैं। इससे कम समय है तो आप कुछ और डेस्टिनेशन जाइए, क्योंकि इतनी फ्लाइट लेके आप वहां जाओगे और 2 दिन 3 दिन में आप लौटना आना चाहो तो नॉट रिकमेंडेड है। इसीलिए 4 नाइट 5 नाइट 6 10 14 नाइट्स आइटनरी, दैट इज 2 वीक्स तक भी आप अंडमान जैसी जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहां इतना कुछ है आपको देखने के लिए। तो पोर्ट ब्लेयर से जो नॉर्मल आइटनरी चलती है, आप फर्स्ट डे पोर्ट ब्लेयर में लैंड करते हो, पोर्ट ब्लेयर में आप साइट सीइंग करते हो, नेक्स्ट 2 डेज आप हैवलॉक में रहते हो जहां आप राधानगर बीच जाते हो, 1 दिन वाटर स्पोर्ट्स करते हो, फिर आप नील आइलैंड आते हो विच इज ऑल्सो वेरी सीरीन, वेरी ब्यूटीफुल आइलैंड। बिल्कुल टर्कोइज ब्लू जो वो कलर है ना, वैसा उसका वाटर है, वैसा आइलैंड है। तो अगर आप फोटोग्राफी में विश्वास रखते हो और एंजॉय करते हो फोटोग्राफी, तो आपको नील आइलैंड अपनी आइटनरी में जरूर रखना चाहिए। और फिर आप वापस पोर्ट ब्लेयर आते हो, ये शॉर्टेस्ट आइटनरी हम रिकमेंड करते हैं। फर्स्ट नाइट एंड लास्ट नाइट इज ऑलवेज इन पोर्ट ब्लेयर, ये आप हमेशा ध्यान रखना। अगर आपके पास समय ज्यादा है तो आप इन्हीं आइलैंड्स पे 1-1 2-2 नाइट और एक्सप्लोर कर सकते हो, क्योंकि आफ्टर ऑल यहाँ के बीचेस इतने सुंदर हैं कि आप रहना चाहोगे, क्योंकि आप रिलैक्स्ड वे में हो। दूसरा, आप अंडमान इज फेमस फॉर, और द पोर्ट ब्लेयर इज फेमस फॉर वेराइटी ऑफ म्यूजियम्स। यहाँ एंथ्रोपोलॉजी का भी म्यूजियम है और नेवल म्यूजियम है, मैरीटाइम म्यूजियम है, ट्राइबल म्यूजियम है, फॉरेस्ट वालों का म्यूजियम है। तो बहुत तरह के म्यूजियम्स हैं जहां आप हर तरह की लर्निंग कर सकते हो। पोर्ट ब्लेयर से कुछ आइलैंड्स इतने पास हैं जहां आप सुबह जाके शाम को भी आ सकते हो। सब जगह जाने के लिए फेरीज हैं, गवर्नमेंट की फेरीज हैं, प्राइवेट फेरीज हैं, तो आप एक जेट्टी तक जाते हो। अलग अलग जेट्टीज हैं अलग अलग जगह जाने के लिए, वहां आप टिकट लेते हो, फेरी से उस आइलैंड पे जाते हो, वहां टाइम स्पेंड करते हो एंड देन यू कम बैक। Another very beautiful and interesting phenomena of Andaman is कि वहाँ आप 4 तरह के बहुत एक्सक्लूसिव ट्राइबल्स हैं वहां पे,
जिनको आप शायद जानना चाहोगे कि ये क्या ट्राइबल कम्युनिटी है। उनमें से एक ट्राइबल कम्युनिटी है जो आप अंडमान से, पोर्ट ब्लेयर से उनको एक्सप्लोर करने के लिए जाते हो। दैट ट्राइबल कम्युनिटी इज नोन एज द जरावास ट्राइब। जैसे आप किसी भी वाइल्ड लाइफ रिजर्व में जब जाते हैं तो आपको रिस्ट्रिक्शन होता है कि आप अपनी गाड़ी में ही बैठ के उन वाइल्ड लाइफ को देखते हो या फोटोग्राफी करते हो, और उनको आप खाना नहीं डालते हो, म्यूजिक ज्यादा नहीं बजाते हो। ये सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाने के लिए। सिमिलर रिस्ट्रिक्शंस आर देयर व्हेन यू गो एंड सी एंड एक्सपीरियंस दीज जरावा ट्राइब्स। ये बहुत ही नोमैडिक ट्राइब्स हैं, बहुत ही नेचर के करीब है ये ट्राइब्स, और आज भी उनकी सिविलाइजेशन बहुत मिनिमम है। गवर्नमेंट भी उनको डिस्टर्ब नहीं करती है, उनको नेचुरल तरीके से रहने देती है। तो आप अर्ली मॉर्निंग 3 बजे 4 बजे उठ के सारी गाड़ियां एक कैरावान की तरह निकलती हैं, और आपको वही सारे रिस्ट्रिक्शन है कि आप म्यूजिक ज्यादा नहीं लगाएंगे, नॉइज नहीं करेंगे, उनको कुछ खाना नहीं डालेंगे, उनको लेवर नहीं करेंगे, उनको तंग नहीं करेंगे, गाड़ियों से नीचे नहीं उतरेंगे, और आप वो एक्सप्लोर करते करते आप आइलैंड के दूसरी तरफ जाते हो टुवर्ड्स द नॉर्थ, एंड देयर यू कैन एक्सपीरियंस सम ऑफ द फाइनेस्ट लाइमस्टोन केव्स, यू कैन एक्सपीरियंस मड वोल्केनो। सो इस तरह के आप बहुत सारे एक्सपीरियंस करते हो। ये एक टायरिंग डे होता है, अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करते हो, लेट इवनिंग तक आप आते हो। बट अगर आपके पास 5-6 दिन से ज्यादा है तो आपको बारातांग और जरावा ट्राइब्स का एक्सपीरियंस भी जरूर लेना चाहिए। और ज्यादा रहना है, एक्सक्लूसिव लेना है, और ज्यादा पब्लिक में नहीं जाना है, रश में नहीं जाना है, तो आप नॉर्थ अंडमान में दिगलीपुर तक भी जा सकते हैं। वहां भी आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। वेरी सीरीन ब्यूटी एंड नेचर के आप बहुत करीब रहते हो, लोकल्स के साथ मिंगल करते हो। बहुत ब्रांडेड होटल्स नहीं है वहां पे। जो भी ब्रांडेड और अच्छे होटल्स हैं मेनली वो पोर्ट ब्लेयर में है, या हैवलॉक में है, या नील आइलैंड में है। इन तीनों जगह पे आपको अच्छे होटल्स मिल जाएंगे, जहां आप ब्रेकफास्ट के साथ बुक कर सकते हो या ब्रेकफास्ट विद डिनर के साथ भी बुक कर सकते हो। बहुत सारे छोटे छोटे शैक्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, जहां आप लोकल फूड भी ट्राई कर सकते हो। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तब तो अंडमान में फिश खाने के लिए आप बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, यू कैन ट्राई दिस। और अगर आप वेजिटेरियन भी हैं तो सब जगह वेजिटेरियन प्योर वेज रेस्टोरेंट्स भी हैं। सो खाने की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हर तरह का आपको वहां खाना मिलेगा। आप अंडमान में हैं तो नारियल पानी पीना नहीं भूलिएगा। इतने नारियल के पेड़ हैं और इतना नारियल आपको मिलेगा, और यू शुड एंजॉय द लोकल फूड, लोकल क्विजीन। आप उन लोगों से मिलिए। वहां पे लोकल लैंग्वेज जनरली बंगाली और तमिल बहुत फ्रीक्वेंटली बोली जाती है, तो आप इजीली आप उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। सभी लोग हिंदी और इंग्लिश में इजीली कन्वर्स करते हैं, तो वो लैंग्वेज का आपको कोई चैलेंज नहीं आएगा। सनराइज सनसेट अर्ली होता है बिकॉज इट इज ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया। यूपीआई सब जगह चलता है, लेकिन फिर भी इट इज रिकमेंडेड कि आप कैश नोट रखें, क्योंकि हो सकता है इंटरनेट सब जगह ना मिले, तो एटीएम्स का लिमिटेशन रहेगा, या आपको इतने एटीएम मशीन या क्रेडिट कार्ड मशीन की सुविधा छोटी शॉप्स पे शायद ना मिले, लेकिन यूपीआई मोर और लेस सब जगह चलता है, और कैश ट्रांजेक्शन तो आप कर ही सकते हैं फॉर ऑल काइंड ऑफ सोवेनियर्स व्हाट यू बाय, और टिकट्स यू वांट टू बाय, और मील्स व्हाट यू वांट टू ट्राई, और स्नैक्स यू वांट टू ईट। सो इन सब के लिए अंडमान बहुत सुंदर जगह है, आपको अपनी आइटनरी में जरूर रखना चाहिए। कभी भी प्लान करिए, फ्लाइट टिकट्स बुक करिए या शिप से आप जाइए, और वहां जाके कम से कम एवरेज 1 हफ्ते का टूर आपको जरूर बनाना चाहिए। अंडमान इज फिल्ड विथ हिस्ट्री ऑल्सो। इंडियन स्ट्रगल, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के भी वहां पे आपको अंश देखने को मिलेंगे। आप उसलिए भी अंडमान आपको जाना चाहिए। वीर सावरकर जो इंडिया के बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्हें वहां बंदी बना के बहुत सालों रखा गया था, और उनपे कितनी क्रूरता की गई थी उसका आपको देखने की झलकियां आपको वहां पे सेलुलर जेल में जाके मिलती हैं। तो आप जनरली फर्स्ट डे जो हम आइटनरी में सेलुलर जेल आपको दिखाते हैं, और उसमें आपके पास ऑप्शन रहता है सनसेट के बाद
लाइट एंड साउंड का भी, वो भी आपको जरूर देखना चाहिए, जहां वो आपको पूरी उससे रिलेटेड जो उसकी हिस्ट्री है, जो वीर सावरकर की स्टोरी है, वो आपको जानने को मिलती है। सो इस तरह से बहुत वाटर स्पोर्ट्स के लिए बहुत सारी चीजें हैं वहां पे करने के लिए। आपको वाटर स्पोर्ट्स करने से डर लगता है और आपको जाके समझना है, लेकिन एक्सप्लोर करना है कि कोरल्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, तो आप ना ग्लास बॉटम बोट्स भी होती हैं, आप सिर्फ उस बोट में बैठ जाइए और आप नीचे देखेंगे तो आपको वैरायटी ऑफ कलरफुल कोरल्स दिखते हैं। तो उस तरह से भी आप अंडमान को एक्सप्लोर कर सकते हैं, वहां के बीचेस को, वहां की कोरल लाइफ को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। कहते हैं कि कोरल लाइफ्स अंडमान के वन ऑफ द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड है, इतने सुंदर कोरल रीफ्स वहां पे हैं अंडमान में, इसलिए आपको अंडमान जरूर जाना चाहिए। टू नो मोर, कीप चेकिंग एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, यूट्यूब चैनल, get updates on Instagram and Facebook, and contact us if you want to know more about Andaman and the itineraries which we can design, curate for you. Thank you.